तो स्कूल आज से खुल रहे हैं। हम अलग अलग जिलों में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले धनबाद का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज से स्कूल में 10वीं से 12वीं तक के छात्र कक्षा के लिए आ सकते हैं। किस तरह की तैयारी की गई है? जी राजकुमार। दीपक, आपको बता दें कि धनबाद जिले में शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी आज पूरी कर ली है, लेकिन जितने भी सरकारी विद्यालय हैं खासकर +2 लेवल के, उन्हें खोलने की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज से स्कूलें खुल जाएंगी, लेकिन जो निजी विद्यालय हैं, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय जो है, उसमें अभी भी कई तरह के पेच हैं। चूंकि उसमें जो स्कूल है उसमें अभिभावकों की सहमति की बात कही जा रही है, तो धनबाद के कई निजी विद्यालय के जो प्रबंधन है और प्राचार्य है उनसे हमारी देर रात बात हुई है। उसमें जो डिनोबली के प्राचार्य है, जो अल्पसंख्यक ग्रुप से स्कूल आता है, डिनोबली और कार्मेल के प्राचार्य ने बताया कि फिलहाल क्रिसमस की छुट्टी चल रही है, इसके बाद जनवरी माह में निर्णय लिया जाएगा स्कूल को खोलने के लिए और 3 से 4 जनवरी के बीच में स्कूल खुल सकती है। अगर हम डीपीएस प्रबंधन की बात करें तो वो बुधवार से खुल रही है। डीएवी ग्रुप की अगर बात करें तो डीएवी ग्रुप के जो स्कूल है वो भी 24 तारीख के बाद ही खुल पाएंगे। और जैसे खासकर जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हैं वो अब जो खुलेंगे तो उसके लिए भी जो एसओपी है उसका उन्हें पालन करना पड़ेगा। और साथ ही जो 2 स्कूल आज से खुल रहे हैं जिसकी सूचना मिल रही है, जिसमें राजकमल शामिल है और एक अन्य निजी विद्यालय शामिल है, तो इन दोनों स्कूलों में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया कल ही पूरी कर ली गई थी और यहाँ पर प्रबंधन के द्वारा बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए स्कूल में थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के साथ बच्चों की एंट्री होगी और शिफ्ट वाइज पढ़ाई होगी। अगर एक सेक्शन में 55 बच्चे हैं तो प्रयास किया जाएगा कि उन्हें 2 बार क्लास में बुलाया जाए, तो शिक्षक को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जो 10वीं से नीचे तक की जो कक्षाएं हैं वो बंद है, तो क्लासरूम की कमी नहीं है। संभव है कि एक साथ 2 शिक्षक अगर क्लास में वो ये पढ़ाई जो है अलग अलग विषयों की अगर हो जाए तो वो पूरी हो सकती है। साथ ही अगर हम धनबाद जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है। जैसा कि शिक्षा विभाग से आदेश आया था, सरकार के का जो आपदा प्रबंधन विभाग से जो आदेश आया था, उसके हिसाब से जो भी गाइडलाइन पूरी करनी थी, गाइडलाइन का पालन करना है, उसे ये लोग पालन करेंगे। और जो खास करके जो सरकारी विद्यालय है धनबाद के, जिसमें गोविंदपुर उच्च विद्यालय से लेकर के जितने भी धनबाद के जो +2 उच्च विद्यालय है सरकारी स्तर पे जो संचालित होते हैं, उसमें रविवार को सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिली। और आज की अगर बात करें तो आज भी सुबह से ही कई स्कूलों में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि जिस स्कूल के पीछे हम खड़े हैं वो अभी फिलहाल इसमें ताले लगे हुए हैं, सुबह का समय भी है। संभव है कि 8 बजे के बाद यहाँ पर भी सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए। और कोरोना संक्रमण काल में जिले में जिस तरह से संक्रमण की जो वृद्धि हो रही थी, लगातार 100-200 प्रतिदिन संक्रमित केस आ रहे थे, लेकिन अब 15-16 पर ये जो संक्रमण का जो केस है वो आकर टिक गया है। अब वो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, उनमें यह संक्रमण का जो दायरा है। बिल्कुल राजकुमार, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पेरेंट्स की अनुमति आवश्यक है, तो क्या अधिकांश पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दे दी है? इस बारे में स्कूल प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है? जो विद्यालय है उनके तरफ से बच्चों से जो भी पेरेंट्स स्कूल पहुंचेंगे उनके लिए पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल पहुंचेंगे उन पेरेंट्स से सही मायने में अनुमति ली जा रही है कि वो अगर हस्ताक्षर करके देंगे तभी उनके बच्चे जो है स्कूल जा पाएंगे। और इसका रिकॉर्ड जो है स्कूलों को रखना होगा और यह भी शिक्षा विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा, ताकि किसी भी परिस्थिति में अगले आने वाले वक्त में अगर बच्चे को किसी तरह का संक्रमण का खतरा होता है तो वो विद्यालय प्रबंधन को दोषी न ठहरा सके। और जो इसके लिए जो गाइडलाइन है उसका भी शिक्षकों के साथ साथ जो अभिभावक है उन्हें भी पालन करना है। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उन्हें मास्क देना अनिवार्य कर दिया गया है और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो भी कोरोना को लेकर गाइडलाइन है, प्रिकॉशन लेने की, उन तमाम चीजों की व्यवस्था पेरेंट्स को भी करनी है। साथ ही आपको बता दें कि ठंड काफी बढ़ी हुई है, तो ऐसे में कई विद्यालय जो है वो अभी नहीं खुल पा रहे हैं और आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही सरकार का गाइडलाइन आएगा कि स्कूल को ठंड में कैसे संचालित करना है। हालांकि छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोला गया है, तो ऐसे में बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही 8वीं कक्षा तक के या 9वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल लाने की बात, ये महत्वपूर्ण विषय है। आप हमारे साथ बने रहे राजकुमार, हम आपके पास आते हैं। फिलहाल कुछ और जिलों का रुख करते हैं। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं।
रांची से हमारे सहयोगी अंजनी भी जुड़े हुए हैं। तो राजधानी का रुख करने से पहले जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं और वहां किस तरह की तैयारी है। स्कूल आज से खुलने वाले हैं, पेरेंट्स से क्या अनुमति ले ली गई है या फिर जो छात्र स्कूल आएंगे ये माना जाएगा कि उनके पेरेंट्स की अनुमति है, इस वजह से स्कूल भेजा गया है। तो पूरी तैयारी के बारे में जानकारी चाहेंगे। प्रभात। बिल्कुल दीपक, देखिए जब से राज्य सरकार का आदेश आया था कि 21 तारीख से स्कूल खुलनी है तो उसको लेकर जो स्कूल प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रहे थे। हालांकि जो इंग्लिश मीडियम है, जो मिशनरी स्कूल है, वो चूंकि अभी क्रिसमस है होना है, 25 तारीख को बड़ा दिन है, क्रिसमस मनाते हैं, तो उसको लेकर जो क्रिसमसी जो मिशनरी स्कूल है वो स्कूल को 4 जनवरी के बाद खोलेंगे। लेकिन जो हिंदी मीडियम जो सरकारी स्कूल है उसमें भी जो 10वीं से 12वीं तक की जो छात्र आएंगे उसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए उसके माध्यम से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो आज अब जो पेरेंट्स को अपने स्कूल में बुला रहे हैं, उनका कंसर्न लेंगे कि क्या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं भेजेंगे। इसको लेकर जो आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के जो कमेटी है वो लोग आज एक मीटिंग बुलाए हैं और मीटिंग बुलाने के बाद ये तय करेंगे पेरेंट्स के साथ क्या पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजना, वो उसके बाद ही तय होगा। हालांकि मैं स्कूल के सामने हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कॉन्वेंट सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल है। स्कूल के बाहर ये बोर्ड लगाया है कि सामाजिक दूरी पालन करना है, जो भी 10वीं या 12वीं के छात्र पहुंचेंगे स्कूल में मास्क पहनना है, ये सारे गाइडलाइंस स्कूल के बाहर लगा दिए हैं। हालांकि अभी ये भी स्कूल 4 तारीख के बाद खुलने की बात कही जा रही है। जो भी मिशनरी स्कूल है वो 4 तारीख के बाद खुलेंगे। हालांकि जो हिंदी मीडियम है, जो सरकारी स्कूल है, जैसे 10वीं या 12वीं की है, वो कॉलेजेस है, जैसे वुमेन्स कॉलेज आज अपने छात्रों को बुलाया है कि कैसे बैठना है, कितनी दूरी में बैठ रहा है, सामाजिक दूरी कितनी दूरी पर पालन करना है, सैनिटाइज करना है और मास्क वेयर करना है। इस सब को लेकर आज जो वुमेन्स कॉलेज है वो उनके छात्रों को बुलाया गया है जो 12वीं की छात्र है। अब ये देखना है कि जब हालांकि जमशेदपुर में अगर हम कहें तो ठंडा काफी है, सुबह का वक्त है स्कूल में, तो अभी स्कूल या कॉलेज में छात्र नहीं पहुंचेंगे। लेकिन 9 बजे के बाद निश्चित है जब स्कूल में पहुंचेंगे, जब या कॉलेज पहुंचेंगे छात्र 10वीं या 12वीं के, उस समय देखने की क्या व्यवस्था सही में जो प्रबंधन है, जो कॉलेज प्रबंधन है या स्कूल प्रबंधन सही व्यवस्था करके रखा है। जिला प्रशासन ने अपनी ओर से गाइडलाइन जारी कर दी है क्योंकि जो भी सामाजिक दूरी पालन करना है, मास्क वेयर करना है, सैनिटाइज लेकर जाना है और ज्यादा गैदरिंग नहीं करना है। और ये भी किया गया कि किसी तरह का कोई गेम नहीं होगा। जो सरकार की तरफ से आदेश आया था कि आप स्कूल में आप पढ़ के सीधा अपने घर को जाए। पहले जैसे स्कूल में होते थे बच्चे आते थे तो गेम्स होता था, लगा दी गई है जहां तमाम बच्चे एक जगह एकजुट हों और वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव ना हो। हमारे साथ बने रहें प्रभात। हम कुछ और जिलों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ देवघर से मनीष भी जुड़े हुए हैं, राजधानी से अंजनी भी जुड़े हुए हैं। मनीष के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि बाबा नगरी में किस तरह की तैयारी है। स्कूल खुल रहे हैं, गार्जियंस की अनुमति के साथ 10वीं से 12वीं तक के छात्र कक्षाओं के लिए आ सकते हैं, तो तैयारी पूरी कर ली गई है क्या मनीष? देखिए, जहां तक तैयारी का सवाल है, कल शाम में इस मुद्दे पर मैंने सरकारी स्कूल से जुड़े कुछ शिक्षकों से बात की, उसके अलावा शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी से बात की और निजी स्कूल के प्रबंधनों से मेरी बातचीत हुई। उन लोगों की बातचीत से एक बात तो साफ हो गया कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा कि चलिए आज इतने दिनों के बाद स्कूल खुलने जा रहा है। जहाँ तक, क्योंकि मैंने जब शिक्षा विभाग से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो अखबारों में, मीडिया में भले ही ये बात आ रही है, लेकिन सरकारी जो कागजात हैं, जो इसको लेकर के निर्देश हैं, वो भी आज देर दोपहर के बाद ही हमें मिल पाया है। और इसे लेकर के आज हम दिन में एक वेबिनार करेंगे, मतलब ऑनलाइन एक बैठक करेंगे और सभी प्राचार्य जो है, शिक्षक जो स्कूल के, उन सभी को हम निर्देश देंगे किस तरह से सफाई करना है या सैनिटाइजेशन की। हमने पूछा क्या सैनिटाइजेशन का या मास्क या और भी चीज़ें क्या सामान खरीद ली गई है, तो उन्होंने कहा कि निर्देश दे दिए गए हैं और कहा गया है कि स्कूल के जो फंड है उसी फंड से आप खरीद लें। और में तो जो बातें हुई, जिस अंदाज में जो बातें हुई, जो उन्होंने जानकारी दी, उससे एक बात तो साफ हो गया कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है कि इतने दिनों के बाद स्कूल खुल रहा है। और उन्होंने कहा कि तैयारियां अभी शुरू हो गई हैं और तैयारी होगी। तो आज अब वो बैठक करेंगे, जो यहाँ के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, बैठक करके ऑनलाइन सबको निर्देश देंगे। तो मुझे लगता है कि आज के बाद जब स्कूल खुलेगा, जैसा कि प्रभात भी कह रहे थे कि जब स्कूल खुलेगा, जब बच्चे आएंगे, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि स्कूल सरकारी हो वहाँ कितनी तैयारी है। जब हमने प्राइवेट स्कूल के प्रबंधनों से बातचीत की तो
एक स्कूल के प्रबंधन, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने साफ कहा कि भले ही अखबारों में ये बातें आ रही है, मीडिया में बातें आ रही है, लेकिन अभी तक जिला स्तर पर जो सूचनाएं हैं वो आधिकारिक तौर पर नहीं मिली है। ऐसे में दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि अब 50 बच्चे अगर पूरे शहर से मैं बस लेकर भेजूंगा उठाने के लिए तो कैसे होगा। तो कुल मिलाकर उनके भी बातों से लगा कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। वहीं एक स्कूल ने कहा कि जो फॉर्मेट की बात है कि माता पिताओं से अभिभावकों से एक सिग्नेचर कराना है, वो अभी तैयार नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि 9 बजे नहीं, अगर आप 10-11 बजे के बाद आए तो शायद कुछ तस्वीरें आपको दिख पाए या फिर हम लोग तैयार दिखे। यानी कि आज से लोगों से मेरी समय तो दे दिया गया है कि स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन तैयारियां पूरी तरह से नहीं हो पाई है, खासतौर पर पेरेंट्स कंसर्न को लेकर, और किस तरह से बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, स्कूल किस तरह की सुविधा उन्हें मुहैया कराएगी आने जाने को लेकर, बैठने को लेकर, और जो तमाम गाइडलाइंस है उनका किस तरह से पालन किया जाना सुनिश्चित होगा, ये देखना होगा। और शायद आज का दिन या आने वाले 1-2 दिन इसी तैयारियों में निकल जाएंगे, तैयारियों को अंतिम रूप देने में, और फिर कक्षाएं अच्छे तरीके से चलने लगेगी। तो हम नजर बनाए रखेंगे। थोड़ा राजधानी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि राजधानी में तो ये जानकारी सबसे पहले प्रसारित हो गई थी। राजधानी में हमने कई प्रदर्शन भी देखे, स्कूल संचालक ये मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। अब जब कुछ शर्तों के साथ ये अनुमति मिल गई है तो क्या स्कूल तैयार हैं? और जैसा हमारे सहयोगी देवघर से बता रहे हैं कि स्कूल के शिक्षक और प्रबंधक उतने उत्साहित नहीं है स्कूल खोलने को लेकर, क्या राजधानी में भी कुछ वैसी ही स्थिति है या फिर उत्साह का माहौल है स्कूल संचालकों में भी और छात्रों में भी? अंजनी। देखिए दीपक, जब से ये सरकार ने घोषणा की थी कि आज के दिन 21 तारीख से जो है जो प्लस 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए स्कूल जो है आज से खुल जाएगा जी। तो रांची में सभी स्कूल जो है, वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों ने पूरी तैयारी कर ली है। और कैसे बच्चे बैठेंगे वो भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल की जो बात हम करेंगे तो कोई भी बच्चे को अभी बसों से नहीं लाया जाएगा, ये उन लोगों ने जरूर घोषणा की है। बच्चों को अपने स्कूल आना होगा या फिर अभिभावक पहुंचा दे तो वो बेहतर होगा। और स्कूल में किसी भी तरह का लंच जो है या जो ब्रेकफास्ट लेके आएंगे या लंच लेकर आएंगे वो एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे का पानी नहीं पिएंगे। और जो टॉयलेट है, टॉयलेट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है कि बच्चों में किसी भी तरह का कोई संक्रमण नहीं हो। और बच्चे जब स्कूल पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो है जो टेम्परेचर है वो लिया जाएगा। और यदि कोई बच्चा यदि बीमार है तो उसे स्कूल आने की इजाजत नहीं है। स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। और बच्चे कहाँ बैठेंगे, बच्चों का मूवमेंट क्या होगा, और किसी भी स्कूल में असेंबली नहीं होगा, योगा नहीं होगा, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। तो इसको लेकर हम जरूर कह सकते हैं कि रांची के सभी स्कूल जो है वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य। बिल्कुल, अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य है। और ऐसे में जब बच्चे स्कूल में होंगे तो अभिभावक वहां मौजूद नहीं रहेंगे उन पर नजर रखने के लिए, स्कूल के शिक्षक और प्रबंधक की ही जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कब दिशा निर्देशों का पालन करते हैं? थोड़ी छूट मिली नहीं कि वो शैतानियों पर उतर आते हैं। अरसे बाद स्कूल में छात्र दोस्तों के साथ बैठेंगे और गपशप ना हो, एक जगह बैठकर वो हंसी मजाक ना करें, ऐसा समझना मुश्किल है। तो थोड़ी चिंता इस विषय को भी लेकर है। तो क्या इसको लेकर सख्ती बरती जाएगी स्कूलों में? और जो ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था है जिसे बरकरार रखने को कहा गया है, उसको लेकर भी क्या पर्याप्त तैयारी की गई है? एक एक कर हम सबसे जानेंगे अपने सहयोगियों से। ऑनलाइन कक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण है ये। अंजनी से शुरू करते हैं। अंजनी। देखिए दीपक, जहां ऑनलाइन क्लासेस की जो बात है, जो 10 और 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बेहतर तरीके से सभी स्कूलों ने ये दावा किया है कि हम ऑनलाइन बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ाई जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि देखिए आज पहला दिन है और सभी अभिभावक जो है अनुमति देंगे नहीं देंगे ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से जो खबरें हैं, जो अभिभावकों में एक डर और भय भी जरूर है कि हम अपने बच्चों को भेजें, कैसे भेजें, किस तरह की तैयारी है। तो तमाम चीजों पे जो है एक पैनी नजर अभिभावकों ने भी रखी है।
अभिभावक देखेंगे, 1 या 2 दिन वेट एंड वॉच करेंगे, तभी अपने बच्चों को भेजेंगे। और जिस तरह से जो सर्वे का एक रिपोर्ट जो आया है दीपक, उसमें लगभग 20 से 22% अभिभावक जो है वो सहमत है कि हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं। तो आप समझिए कि लगभग 80% अभिभावक जो है अभी भी पूरी तरह से वो तैयार नहीं है। चलिए, ये एक स्थिति बनेगी जिसमें स्कूल में बच्चे कम ही पहुंचेंगे तो ज्यादा परेशानी या ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी गाइडलाइंस को प्रभावी बनाने में स्कूल के अंदर। ऐसे में धनबाद का भी रुख कर लेते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उसे आगे भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है। तो जिस तरह की स्थिति हमारे सहयोगी अंजनी बता रहे हैं, क्या धनबाद में भी वही है? राजकुमार। जो सरकारी विद्यालय है, इन तमाम जगहों पर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और जिस तरह से आदेश दिया गया है कि यह भी चालू रहेगी, तो संभव है कि जब शिक्षक जो है क्लास में पढ़ाएंगे तो उसी समय उसका सीधा प्रसारण जो है वो ऑनलाइन। तो ये एक अलग व्यवस्था की संभावना बन रही है। स्कूलों की सहूलियत के लिए भी होगा, शिक्षकों को भी सहूलियत होगा कि स्कूल में छात्र जो आएंगे उन्हें अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल की कक्षाएं ही सीधा प्रसारित किया जाए। और जिस व्यवस्था के तहत ऑनलाइन कक्षाएं अलग अलग स्कूल संचालित कर रहे हैं तो वो अब दोहरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राजकुमार, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे। जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं, प्रभात से जानते हैं। प्रभात, आप बताएं इन पूरी परिस्थितियों को लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, जहां तक आपने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई की, तो देखिए 10वीं और 12वीं की जो छात्र होते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि वो मोबाइल पे अपना लाइव भी जुड़ जाते हैं और मोबाइल से जो भी उनको जरूरत की चीज है वो मोबाइल से मिल जाते हैं। लेकिन जो नीचे कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब रही बात जो क्लासेस जो होंगे, जो आज से शुरू होंगे, तो ये हम जमशेदपुर में मैंने भी बहुत सारे गार्जियन से बात किया तो साफ गार्जियन का कहना था कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। हालांकि कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं। देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अब चूंकि ये कोरोना काल था, उपाय कुछ नहीं थे तो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जो स्कूल में आकर छात्र बोर्ड पे जो शिक्षक बताते हैं उसके अनुसार वो पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई में थोड़ी अंतर जरूर होती है। लेकिन अब ये देखना है कि जो स्कूल्स है जो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं और जो छात्र पहुंचेंगे क्लासेस के साथ साथ तो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। और अब देखना है कि किस तरीके से छात्र का कितना उत्साह रहता है। रही बात, आपने एक सवाल किया था कि छात्र स्कूल में आएंगे तो शरारत करने से बाज आएंगे नहीं, क्योंकि काफी दिनों बाद वो एक तरह से स्कूल के माहौल में अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने दोस्तों के साथ वो चाहेंगे बैठना। हालांकि जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसमें कम से कम 6 फीट की दूरी दिया गया 2 छात्रों के बीच में। अब समझा जा सकता है कि क्लास में अगर 6 फीट की दूरी में अगर 2 छात्र जो आपस में काफी दिनों से नहीं मिले हैं, वो लगता है नहीं कि ऐसा हो सकता है। ये स्कूल प्रबंधन के लिए भी बहुत कड़ी चुनौती होगी, चूंकि जो छात्र स्कूल में पहुंचेंगे, चाहे जो छात्राएं कॉलेज में पहुंचेंगी, वो कितना उन लोगों की जो गाइडलाइन है वो कितना पालन करा सकते हैं। ये जरूर है कि जो स्कूल प्रबंधन के लिए थोड़ी टेढ़ी खीर जरूर होगी। रही बात बसों में जो छात्र को आने की जो मनाही है, जो गार्जियन है वो अपने से छात्र को छोड़ सकते हैं या छात्र अपने अकेले आ सकते हैं, क्योंकि बस में आने जाने से निश्चित है कि बहुत सारे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। या फिर जैसे अंजनी ने कहा कि जो आप टिफिन नहीं ला सकते, अगर टिफिन लाए भी हैं तो आप एक दूसरे से शेयर नहीं सही कर सकते। दूरी बना के रखना, कोई असेंबली नहीं होगा, खेल कूद नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा पीरियड नहीं होगा। अगर शिक्षक को अगर छात्र से बात करना तो वो भी दूरी बना के बात करना। अब ये सब गाइडलाइन जारी किए गए। अब ये देखना है कि 1-2 दिनों में क्या इसका असर दिखता है। स्कूलों में जो इंग्लिश स्कूल है वो तो 2-3 स्कूल ही खुल पाएंगे, लेकिन बाद बाकी जो स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं 4 तारीख के बाद खोलने की बात कहे हैं। और रही बात सरकारी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही पहले की तरह, और आज से निश्चित है, जो मैं पहले ही बताया कि जो वुमेन्स कॉलेज है जमशेदपुर का, वो 12वीं के छात्रों को अपना बुलाया कि किस तरीके से बैठना है, वो सारी गाइडलाइन छात्रों को बताए जाएंगे। और अभी देखना है कि इसका आने वाले दिनों में कितना असर महसूस हो रही है। जो जमशेदपुर में वुमेन्स कॉलेज में संभवतः आज किया जाए कि किस तरह से छात्र अनुशासित होकर कक्षाएं करें और इसके दौरान कोई गड़बड़ी की संभावना न बनी रहे, तो ऐसे में ट्रेनिंग एक तरह से दी जाएगी।
प्रभात अब हमारे साथ बने रहे। देवघर रुख करने से पहले एक बार फिर धनबाद चलते हैं। कुछ तकनीकी वजहों से आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही थी, राजकुमार की बात अधूरी रह गई थी, तो उनके पास चलते हैं और उनकी बात पूरी सुनते हैं। क्या तैयारी है और क्या आने वाले समय में इसकी उम्मीद की जाए कि बेहतर सुविधा मिलेगी छात्रों को? जी राजकुमार। तुम लोग का क्या प्लान है आज? धनबाद की व्यवस्था है तो यहाँ पर जो भी एक बार फिर से दीपक अपना सवाल को दोहराएंगे। जी राजकुमार, तमाम तरह की पाबंदियां हैं, बच्चों पर नजर रखना एक बड़ी चुनौती होगी कि वो दिशा निर्देशों का पालन करें। ऐसे में ऑफलाइन जो कक्षाएं हैं, छात्र कम ही संख्या में आएंगे तो वहां परेशानी नहीं होगी, ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रखनी होगी, तो ये दोहरी मेहनत न करने पड़े कक्षाओं के संचालन को लेकर शिक्षकों को या स्कूल प्रबंधन को ज्यादा समय व्यर्थ इसमें न करना पड़े। इसके लिए किस तरह की तैयारी है ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाएं सही से संचालित हो और छात्रों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले? बिल्कुल दीपक, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन कक्षाएं फिलहाल संचालित हो रही हैं, तो जो भी विद्यालय चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे वो गैर सरकारी विद्यालय हो, वहां पर जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, स्कूलों को समय पर फीस मिल रहा है जैसा कि सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था। और पेरेंट्स के पास मजबूरी है कि अगर गैर सरकारी विद्यालय है तो वहां पर उन्हें फीस देना है, और सरकारी विद्यालयों में जो सरकार ने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे उसके माध्यम से कक्षाएं चल रही हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई दफा नेटवर्क की समस्या होती है और कई दफा जो क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी है, वो ठीक से नहीं मिल पाती है बच्चों को, उसके वजह से परेशानी होती है। तो वो परेशानी जो है वो ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद वो खत्म हो जाएंगी। परेशानी हो सकती है, लेकिन अब छात्र स्कूल आ सकते हैं, तो जो इन तरह की तकनीकी बाध्यताओं से जूझ रहे थे वो कक्षा कर सकते हैं स्कूल में आकर। हमारे सहयोगी मनीष देवघर में मौजूद हैं और समय हो रहा है स्कूलों के खुलने का, तो संभवतः कुछ छात्र भी उनके साथ हैं। ठंड तो बढ़ी हुई है, छात्र पूरी तैयारी के साथ स्कूल जा रहे हैं, कंधे पर बैग लादे हुए हैं। मनीष, छात्र नजर आने लगे हैं, स्कूल जाने की तैयारी है? देखिए दीपक, हम तो स्कूल नहीं जा रहे, निकल के आ रहे हैं, यानी कि पूरे कोविड में कुछ ऐसे कोचिंग रहे जो खुले रहे हैं, बच्चों अपनी पढ़ाई, चुकी हायर क्लास के बच्चे हैं, 11वीं और 12वीं 10वीं के क्लास के बच्चे हैं। हम सीधे इनसे बात करते हैं कि आज जो कुछ भी है उसके लिए कितना तैयार है। आपके स्कूल खुलने की बात हो गई, आप लोग, आपके गार्जियन और आप लोग, मतलब हम लोग को तो चलिए, तो नेटवर्क प्रॉब्लम संभवतः, जिस तरह से हमारे धनबाद संवाददाता राजकुमार बता रहे थे कि कई स्कूलों जो सुदूरवर्ती इलाकों में है वहां नेटवर्क की समस्या आ रही है, लेकिन देवघर से ये नेटवर्क की समस्या हमें सामने आ रही है। शहरी क्षेत्र में जब इस तरह की समस्या है तो आप इस समस्या के स्थिति समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से छात्रों को समस्या से जूझना पड़ रहा होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब जब ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो सकी है, स्कूल आने की अनुमति छात्रों को मिल गई है, तो ऐसे में ये जो परेशानी थी ये थोड़ी दूर होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपकी पूरी बातचीत हम दर्शकों तक नहीं पहुंचा सके, तकनीकी बाध्यता। बहुत बहुत धन्यवाद हालांकि जुड़ने के लिए। प्रभात आपका भी, अंजनी आपका भी और राजकुमार आपका भी। तो स्कूल खुल गए हैं, छात्र पूरी पाबंदियों के साथ स्कूल में कक्षाएं कर सकेंगे, लेकिन बच्चे हैं, पाबंदियां उन पर कितनी प्रभावी होती है ये हम और आप बेहतर समझ सकते हैं। तो कड़ी नजर रखनी होगी स्कूल में आने वाले बच्चों पर, और ये आवश्यक भी है। स्वास्थ्य जरूरी है, सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखना उससे ज्यादा जरूरी।